अकेले तो काम करना थोड़ा मुश्किल है, हाँ। क्योंकि मैनेज करना और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपके पास एक दो बंदों का टीम है, आप प्रोजेक्ट लेते हो, उनको चंक्स में डिवाइड करते हो और उनको डिफरेंट जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनको असाइन करते हो, तो आप लाखों कमा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मेरे साथ है फरमानुल्लाह भाई, जो कि एक्स कायदीन है और ऐप डेवलपर है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया फरमान भाई, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएंगे कि आप कहाँ से हैं और किस तरह आपकी जर्नी रही है ना, मैट्रिक से लेकर यहाँ तक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी तक। जी एक्चुअली मैं अपर दीर KPK अपर दीर से मैं बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी जो इब्तिदाई तालीम है वो मैंने वहाँ से की है। मैंने अपना मैट्रिक और अपनी BSc गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वाड़ी से की है। उसके बाद मैंने मास्टर MSc के लिए मैंने एडमिशन लिया पेशावर यूनिवर्सिटी में। उधर 3-4 महीने मैंने क्लासेस ली। उसके बाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टार्ट हो गए एडमिशन, तो मैंने यहाँ पे टेस्ट दिया और वो यहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई। तो यहाँ से मैंने MSc कंप्यूटर साइंस किया हुआ है 2020 में। जी तो दीर के बारे में कुछ बताएंगे कि दीर किस तरह का इलाका है, अपर दीर और लोअर दीर के बारे में। जी हाँ, आजकल अगर मैं दीर के बारे में कहूँगा तो जाहिर सी बात है मौसम के बारे में ही कहूँगा। क्योंकि इधर मैं अभी इस टाइम हम इस्लामाबाद में, लोग कहते हैं इस्लामाबाद बहुत ठंडा इलाका है, बहुत ठंडा सिटी है। लेकिन अगर मैं इसको दीर के साथ कंपेयर करूँ तो ये बहुत गर्म है, क्योंकि इस टाइम हमारे दीर में हम ना फ़ैन चलाते हैं, न किसी और उसकी ज़रूरत है, AC की ज़रूरत होती है। तो मतलब बहुत ठंडा रहता है मौसम, इवन कि हम कंबल यूज़ कर रहे होते हैं इवन इस टाइम। तो बहुत अच्छा इलाका है हमारा। तो एक जी। जन्नतनुमा सा मकाम है वहाँ पर। जी, बिल्कुल, बस हम ये ऐसे ही समझो हम पहाड़ों पे ही रहते हैं, पहाड़ों पे हमारे इलाका है, हमारे जो घर बने हुए होते हैं, तो बहुत सिंपल सा वो है, लेकिन ये कि एक टाइप की ग्रीनरी है, तो अच्छा है। मज़ा आता है। जी, बिल्कुल। तो फरमान भाई, आप एक ऐप डेवलपर हैं, तो मुझे थोड़ा बताइएगा कि ऐप डेवलपर और वेब डेवलपर में क्या फ़र्क होता है और कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होती है? जी, बिल्कुल। एक्चुअली अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये दोनों ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आते हैं। तो फिर अगर हम ऐप डेवलपमेंट की बात करें तो अगर आप किसी बंदे ने ऐप डेवलपमेंट सीखनी है तो इसके लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ है, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स है। लाइक अगर आपने क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म सीखनी है तो फ्लटर हो गया, आयोनिक हो गया, रिएक्ट हो गई। आपने वेब पे आना है तो वेब के लिए भी आपके पास आ जाता है रिएक्ट जेएस आ जाता है, आपके पास लारावेल आ जाता है। इस तरह के फ्रेमवर्क्स हैं, तो आप इसको यूज़ करके ना आप ऐप डेवलप कर सकते हो फॉर वेब एज़ वेल एज़ फॉर मोबाइल। सही है। तो व्हाई यू चूज़ फ्लटर? रिएक्ट नेटिव क्यों नहीं चॉइस किया आपने? क्या लगता है फ़र्क? जी बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है। क्योंकि जो बंदा अगर वो क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म डेवलपमेंट में आता है, क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म मीन्स कि वो एक ही कोड लिखता है, वो डिफरेंट OS को टारगेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कोड लिखते हो, आपका जो ऐप है वो एंड्रॉयड पे भी चल जाता है, वो iOS पे भी चल जाता है। तो अगर आपने क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करनी है तो आपके पास आजकल जो मशहूर है वो फ्लटर है और एक नेटिव है। आयोनिक भी इस तरह से बहुत है, लेकिन ये दोनों बहुत मशहूर है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने वेबसाइट पे जानी है तो फिर लारावेल और वही चीज़ें हैं। तो तो मार्केट में क्या पोटेंशियल है आजकल ऐप डेवलपमेंट का? ऐप डेवलपमेंट एज़ वेल, वेब ऐप एज़ वेल एज़ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट नाउअडेज़ वेरी पॉपुलर, और लोग आ रहे हैं इस फील्ड की तरफ। तो बहुत ज़्यादा इवन आप कंपनीज़ को आपने देखे होंगे, आप इवन आज इंडीड पे जाए तो अ, हर डे 20-25 जॉब्स जो है ना, पोस्ट इससे भी होती है। ज़्यादा वो एक इवन इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद में 20-25 जॉब्स जो है ना, वो सिर्फ ऐप डेवलपमेंट वेब इस चीज़ की पोस्ट हुई होती है। तो क्या लगता है फ्यूचर ब्राइट है ऐप डेवलपमेंट का? जी डेवलपमेंट, कोई डेवलपर हो अगर वो ऐप पर हो, कोई भी डेवलपर हो, तो ऑलरेडी उसका आजकल ज़माना ही IT का है, ज़माना ही सॉफ्टवेयर का है। लोगों को चाहिए होते हैं, तो लोगों को काम चाहिए होते हैं, वो लोग हायर कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसमें पोटेंशियल है। आप और अगर कोई आना चाहे मतलब ऐप डेवलपमेंट के थ्रू, तो पैसा कितना है उसमें? ऐप डेवलपमेंट में तो इवन आपको अगर स्किल्स आपके अच्छे हैं तो आप इवन किसी भी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस लाइक फाइवर, गुरु, अपवर्क पे। अपवर्क, उस पे आप अकाउंट बना के हुँ। आप अपने सर्विसेज एज अ ऐप डेवलपर दे रहे हो, तो आप बहुत कमा सकते हो घर बैठे उससे आप। एस्टिमेट कितना कमा सकते हैं अगर आप? उम, अकेले तो काम करना थोड़ा मुश्किल है, हाँ, क्योंकि मैनेज करना और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ।
लेकिन अगर आपके पास एक दो बंदों का टीम है, आप प्रोजेक्ट लेते हो, उनको चंक्स में डिवाइड करते हो, और उनको डिफरेंट जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनको असाइन करते हो, तो आप लाखों कमा सकते हो। हाँ। जी। तो अगर कोई ऐप डेवलपमेंट में आना भी चाहता है, तो क्या लगता है कि फ्यूचर 5-10 साल ऐप चलतेगी? जी, अगर हम बात करें ना पीएचपी कब की आई हुई थी, हाँ। इसके बाद अच्छे-अच्छे से फ्रेमवर्क आ गए। लोग कोर जो पीएचपी है उस पे लोग काम कर रहे होते थे। उसके बाद फ्रेमवर्क्स आ गए, लेकिन उनको रिप्लेस नहीं किया। जो हुँ। डेवलपर होती है उनकी जो वैल्यू है वो रहती है, चाहे अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी क्यों ना आ जाए, तो उसकी डिमांड जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होगी। सही है। जी, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, आप ब्लॉकचेन में भी काम कर रहे हो, हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि ब्लॉकचेन पे हुँ। किस तरह, मतलब क्या लगता है ब्लॉकचेन क्या चीज़ है जी, और क्या काम कर रहे हो एक्चुअली आप? हमेशा से मेरी यही काविश रही है कि मैं न्यू टेक्नोलॉजी को लर्न करूँ, इवन अपने स्टडी के साथ, अपना जिस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ उसके साथ-साथ। तो मुझे आजकल आपको पता है ब्लॉकचेन का बहुत चर्चा है, बहुत पॉपुलर है ये टेक्नोलॉजी। तो मैं उस पे काम करता रहता हूँ, रिसर्च पेपर फ़िलहाल पढ़ लेता हूँ, प्रैक्टिकल भी उस पे काम मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और मैं ये कहूँगा कि फ्यूचर ही ब्लॉकचेन का है। अच्छा, तो जी। ब्लॉकचेन एक लाइन में कहेंगे तो क्या होगा ब्लॉकचेन? जी, अगर ब्लॉकचेन में एक लाइन में डिफ़ाइन करो तो हम ये कहेंगे कि ये एक चेन है ट्रांज़ैक्शन की, एक जो अब हमारी जितनी भी ट्रांज़ैक्शन हो रही होती है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, ठीक एक है? लेजर है ये एक मतलब। लेजर है, एक इम्यूटेबल लेजर है, जो इस और उसका एक नेटवर्क बना हुआ होता है, एक चेन बना हुआ होता है, और ये चेन होते हैं ट्रांज़ैक्शन की, और हुँ। तो जो ट्रांज़ैक्शन वेरीफ़ाई होती है उस पीर टू पीर नेटवर्क में, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क भी कहते हैं, जिसका कोई सेंट्रलाइज़्ड सर्वर कुछ भी नहीं है, तो वो उस ब्लॉक्स का एक चेन बन जाता है, तो उसको हम सिंपल ब्लॉकचेन कह सकते हैं। तो क्या लगता है इसका फ्यूचर है आगे? जी, जी, इसका फ्यूचर क्योंकि इसलिए है कि आजकल अगर हम हमारी जो पेमेंट के जितने भी सिस्टम्स है, हमारा बैंकिंग सिस्टम है, हुँ। तो उसमें इवन अगर आपने आज किसी बाहर कंट्री पैसे भेजने या उधर से मंगवाने हैं, तो आपको 5-6 दिन वेट करना पड़ता है, क्योंकि उस बिल्कुल। प्रोसेसिंग में हमारा जो बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है, हुँ। वो उनके बहुत लंबे प्रोसेस होते हैं। तो जो ब्लॉकचेन है उसमें ये नहीं है, आप ट्रांज़ैक्शन करते हो, कोई सेंट्रलाइज़ वो नहीं है, हुँ। ठीक है? तो आपकी माइनर्स बैठे होते हैं, वो आपका जो ट्रांज़ैक्शन वेरीफ़ाई करते हैं, उसी टाइम आपकी जो है ना उसका एक ब्लॉक क्रिएट होता है, तो आपकी ट्रांज़ैक्शन हो जाती है, और ये बहुत सिक्योर है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वो तो ख़ैर मैं 2-3 वर्ड में बयान नहीं कर सकता। सही है। तो तो आपको क्या लगता है, आप बुक्स भी पढ़ते हो मतलब इनके बारे में, और भी बहुत सारी बुक्स पढ़ते होंगे, है ना? हैबिट्स के बारे में या कुछ इस तरह पढ़ते होंगे, तो कुछ बुक्स शेयर करना चाहेंगे? जी, जी, एक्चुअली बुक्स तो मैं रिसेंटली 4-5 महीने हो गए मैंने थोड़ी-सी आदत बनाई है, उससे अच्छा, पहले जो अच्छा। कोई बुक्स पढ़ता था, जनरल बुक्स में कहता था ये अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। जी, जी। तो उसके बाद मैंने पहले एक दोस्त ने कहा कि ये बुक्स पढ़ ले, तो एक बुक मैंने पढ़ी जेम्स क्लियर की, हुँ। एटॉमिक हैबिट के नाम से है, वॉव! और वो बहुत अच्छी बुक है। हाँ। तो उससे मैंने स्टार्ट किया है, तो अभी दिन के मतलब डेली में 4-5 पेजेज़ इसमें पढ़ कोई लेता हूँ अच्छा-सा इतना। पॉइंट आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? एटॉमिक हैबिट की। हाँ जी। जी, एटॉमिक हैबिट का वो मेन थीम ये है कि आपकी ज़िंदगी में जो छोटे-छोटे आपकी जो आदतें होती है, अगर आप उसको अडॉप्ट कर लेते हो, अच्छी आदतें होती है, तो वो आपकी लाइफ़ का हिस्सा बन जाते हैं, और वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकता है। तो ये उसका मेन थीम है एटॉमिक हैबिट का। सही है। तो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में काफ़ी सोचते हैं, उन पढ़ते भी होंगे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे जी, कि इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी बंदा वो अगर मैनेज कर सकता है अपने एक्सपेंसेस को, तो मैं ये कहूँगा कि कुछ पैसे निकाल के आप, अगर वो जॉब कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसको प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, और उस पैसों का ना वो किसी भी कहीं पे भी वो इन्वेस्ट करना चाहिए। लाइक ई-कॉमर्स पे प्लेटफ़ॉर्म पे भी वो कर सकता है, वो किसी स्टॉक एक्सचेंज में इंटरनेशनल या लोकल उस पे भी वो करे, तो ये बेहतर है, मैं यही कहूँगा। तो अरमान भाई बहुत-बहुत शुक्रिया, आपके साथ बड़ा अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू फरमान भाई, एक बार बहुत फिर से। शुक्रिया।